बिल्कुल भी नहीं हो पाया। नहीं, आप देखिए अभी बरसात होने दी, जगह जगह देखिए पानी कैसे भरा होता है। मुझे अभी भी दिख रहा है। यहाँ नहीं, अभी कुछ देर रखिए, अभी आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। वोट दिए बीजेपी को। बीजेपी को, तो बीजेपी के कामों से खुश हो कि नहीं हो? नहीं, काहे खुश काहे नहीं? पान तो बढ़िया चबा रहे हो, करे खुश नहीं हो? पान तो अच्छा खासा चबा रहे हो। कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार मुख्यमंत्री जी बनेंगे। 370 3 तलाक, योगी जी जो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं किया। ये फर्जी सरकार नहीं है, अखिलेश की लैला मजनू की सरकार थी। खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ये खलीलाबाद जिला है। खलीलाबाद यानी कि संत कबीर नगर। पहले संत कबीर नगर का इतिहास आपको थोड़ा सा बता दें कि संत कबीर नगर या सिद्धार्थ नगर बस्ती का ही हिस्सा होता था, लेकिन जब मायावती की सरकार आई 2007 में तो संत कबीर नगर जिले को अलग किया गया, यानी कि बस्ती तहसील से 131 गांव और सिद्धार्थ नगर के बंसी तहसील से 161 गांव को मिलाकर संत कबीर नगर का जिला बना है। यहाँ की आबादी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 17 लाख की 2011 की जनगणना के हिसाब से 17 लाख से ऊपर की आबादी यहाँ पर है। यहाँ का मुद्दा, यहाँ के लोग, कहा जाता है कि जो संत कबीर नगर है यहाँ पर कबीर जी ने अपनी समाधि यहाँ पर ली थी, यानी कि शरीर त्यागा था। इसीलिए जो संत कबीर नगर की धरती है, जो धरोहर है, वो सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है। पर्यटक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संत कबीर नगर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, धनघटा है, खलीलाबाद है और मेहदावल है। 3 विधानसभा, तीनों विधानसभा पे बीजेपी का दबदबा है, यानी कि संत कबीर की आवाम ने यहाँ पर कमल खिलाया था 2017 में और तीनों विधानसभा क्षेत्र से कमल ही खिला था। और ये अब हम जानेंगे खलीलाबाद का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। थोड़ा सा दिखाइएगा शिबलू जी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब हम बस्ती से आएंगे संत कबीर नगर की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर हम यहाँ रुक गए और ये जानने के लिए कि यहाँ के संत कबीर नगर के आवाम का, जनता का क्या सोचना है, 2022 के लिए क्या सोच रही है जनता, यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, सरकार की योजनाएं क्या इन तक पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं, विधायक साहब कभी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसको चुन कर ये लेकर आए हैं, और अगर नहीं करते हैं तो 22 में जो संत कबीर नगर की जनता है वो क्या सोच रही है। कबीर नगर में पहले तो हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर आए, तो विकास हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। तो 17 में आप लोगों ने किसको जिताया था? 17 में, हाँ। तो बीजेपी को क्या लग रहा है कि 4.5 साल की सरकार हो गई तो कुछ काम नहीं कर पाई है? कुछ भी नहीं, विकास भी नहीं हुआ, प्लस बेरोजगारी और बढ़ गई। हाँ। क्या करते हैं? मैं तो ट्रेवल्स का काम करता हूँ, प्लस जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया। भी नहीं, आप देखिए अभी बरसात होने दी, जगह जगह देखिए पानी कैसे भरा होता तो है। मुझे अभी भी दिख रहा है। यहाँ नहीं, अभी कुछ देर रखिए, अभी आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी कि आप खड़े हो जाएं एक जगह स्थिर होकर, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, इतनी परेशानी है। बिल्कुल। तो विधायक साहब कभी आते नहीं है क्या निरीक्षण करने के लिए? कोई नहीं आता। कोई भी नहीं। किस क्षेत्र से आ रहे हैं आप? इसके संत कबीर नगर? मैं तो इस समय बाईपास में, प्रेजेंट टाइम में खलीलाबाद में। खलीलाबाद में जय चौबे जी हैं यहाँ के विधायक? जी जी। कभी नहीं आते हैं? आते हैं, मुझे तो कभी नहीं मिले। मैं क्यों मिले? क्या काम करते हैं दादाजी, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या काम करते हैं? होटल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? होटल चला रहे हैं। होटल चला रहे हैं? जी हाँ। यही होटल है आपका? अच्छा, इधर होटल दिखाएगा, सम्राट रेस्टोरेंट एवं फास्ट फूड। कितने साल से चल रहा है ये हो गया 6 महीने अभी 6 महीने, अभी जल्दी खोले हैं। तो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है? हाँ, चल रहा, ठीक ठाक चल रहा है। अभी जैसे है कि कुछ रेट बढ़ा दिए कि नहीं? अभी कुछ नहीं बढ़ा है, वैसे ही है। तो आते जाते लोग यहाँ पर रुकते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत हो। क्या बेचते हैं? बस यही समोसा, मटर, यही डोसा, इडली, यही सब चलता है अभी। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ। कहाँ के रहने वाले? संत कबीर नगर बरदैया बाजार। संत कबीर नगर बरदैया बाजार के रहने वाले। कौन विधायक है वहाँ का? ये यहाँ का विधायक तो यही है, क्या नाम था, निशाल। निशाल। अच्छा, वो साहब है। तो क्या लग रहा है, विधायक साहब कभी आते हैं, बात सुनते हैं? कुछ नहीं सुनते हैं। इधर देखिए पानी भर जाता, नाला में सब होता है, अपना आते हैं, देखभाल करके चले जाते हैं, बस। और क्या? 17 में किसको चुन के लेकर आए थे? 17 में सुन के कोई हमको तो मालूम नहीं इतना, लेकिन भाई साहब हमारे। किसको वोट किसको दिए थे? कौन? मैं? हाँ, आप। मैं तो और था इधर, तो मैं था ही नहीं। अच्छा। मैं तो बाहर था, अभी आए हैं। उसके पहले हमारे भी। 22 में किसको देंगे? 22 में
22 में तो हम यही सोच रहे हैं कि जो है मुलायम यादव को दिया जाए। किसको? मुलायम यादव को। अच्छा, मतलब सपा को देंगे, अखिलेश यादव को। हाँ जी हाँ। अच्छा, अखिलेश जी पसंद है। हाँ जी। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हमारे खड़े हैं। यहीं के हैं आप रहने वाले? कहाँ के हैं रहने वाले? हम खैलियाबाद के रहने वाले, हमारा घर बड़ी सरौली है। खैलाबाद के रहने वाले हैं ना? तो क्या लग रहा है खैलाबाद में क्या करते हैं? हम धंधा करते हैं, कौन सा धंधा? मूंगफली बेचते हैं। तो मूंगफली बेचते हैं। हाँ जी। धंधा अच्छा चल रहा है? नहीं, धंधा एकदम इस समय बेकार चल रहा है। काहे बेकार कहाँ चल रहा? मूंगफली कोई खा नहीं रहा है? नहीं, मूंगफली कोई खा नहीं रहा है। महंगा बेच रहे हो? महंगा बिक रहा है। कितना, कितने 250 ग्राम कितने का है? 250 ग्राम 30 रुपए का। 30 रुपए का। अच्छा, तो धंधा महंगा नहीं चल रहा तो कैसे कमाई कैसे होती, कैसे घर का परिवार का खर्चा चला रहे हो? ऐसे जो कमाई हो रहा है उसी से खर्चा चल रहा है। दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? 250-300 रुपये हो जाता है। 300 हो जाती है। महंगाई वगाई है कि नहीं है? महंगाई तो बहुत थोड़ा सारे, सा कैमरे के सामने मुंह कर लीजिएगा। हाँ, महंगाई तो बहुत सारे हैं। बहुत है। उसका असर कुछ पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। महंगा, इतना महंगा तेल हो गया। खलीलाबाद के है ना? हाँ जी। जय चौबे जी है ना विधायक? हाँ हाँ। कभी आते हैं? कोई हाल चाल? नहीं, कोई नहीं आता है। कभी मुलाकात कभी देखे हैं कि नहीं? नहीं, देखे हैं मगर आते नहीं हैं। कभी नहीं आते हैं। किसी से कोई समस्या जब होती है तो किसको बताते हैं कि ये समस्या हो गई है, हमको ये नहीं मिल रहा है? कोई आता है नहीं, किससे बताएंगे हम। राशन पानी मिल रहा है कि नहीं? हाँ, राशन मिल रहा है। कोटेदार कोई घपला तो नहीं कर नहीं कर रहा है। इसमें 17 में किसको वोट दिए थे दादा? किसको वोट दिए थे? बीजेपी को। बीजेपी को। तो बीजेपी के कामों से खुश हो कि नहीं हो? नहीं हूँ। काहे खुश काहे नहीं हो? पान तो बढ़िया चबा रहे हो, कोई करे खुश नहीं हो? हम्म? पान तो अच्छा खासा चबा रहे हो, कह रहे हो? कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हाँ। बस। तो क्या चाहिए? और कमाओ खाओ, अच्छा था, जिंदगी अच्छी चल रही है, और क्या कहाँ चाहिए? जिंदगी अच्छी चल रही है, कुछ नहीं। कमा रहे हो, खा रहे हो, यहाँ तो कमाई सबकी छूट गई है। छूट गई है कि नहीं छूट गई कमाई? कमाई छूट गई है ना? छूट गई है। तो ये कमा खा रहे हैं तो अच्छे तो हैं, करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? ऐसे ऐसे बैंक में थे, अब नहीं कर, अब नहीं कर रहे हैं। ICICI बैंक में किस पोस्ट पे थे? हाँ, किस पोस्ट पे? चपरासी थे, चपरासी थे। हाँ। अब नहीं है? अब नहीं है। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं? कहीं नहीं घूम रहे हैं, बेरोजगार है, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई मिल जाए। 17 में किसको वोट करके लेके आए थे? हाँ, हम लोग तो दिए थे साइकिल को। साइकिल को। हाँ, 22 में क्या माहौल है युवाओं का? फिर साइकिल को वोट देंगे इस बार। तो साइकिल कुछ कर पाई आप लोगों के लिए? बहुत कुछ की थी। क्या किया? इसके पहले 2017 में लोग थे, समाजवादी पेंशन पाते थे, और जितने थे यंगमैन उनको भर्ती मिलती थी। ये 5 साल में सरकार कितनी भर्ती दी? किसी को मिला? फॉर्म डालते जाइए, फॉर्म डालते जाइए, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो ये हुआ कि ये पेपर लीक हो गया है। ये हर बार की बात है, ये 5 साल में ही देखा जा रहा है। ये समस्या क्या करते हैं आप? क्या कर रहे हैं? संत कबीर नगर के ही हैं? नहीं मैम, बस्ती के बस्ती के हैं। अच्छा, बस्ती में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? कुछ विकास हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ है मैम। बहुत ज्यादा हुआ है। बस्ती में क्या किसका माहौल है? बस्ती में माहौल बीजेपी का है मैम, बीजेपी का है। 22 में भी बीजेपी? हमेशा बीजेपी। हमेशा बीजेपी। बीजेपी है। बीजेपी बस्ती के ही है कि कहीं? नहीं, गोंडा के हैं। गोंडा के हैं। हाँ। गोंडा में विकास हुआ है? बहुत हुआ है विकास। बहुत। हाँ 17 में भी बीजेपी ने कहा। हाँ, नहीं 17 नहीं, अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप लोग गोंडा से बस्ती से तो यहाँ पर क्या? हम लोग बस चलाते हैं ना मैडम। अच्छा, बस चलाते हैं। अच्छा, प्राइवेट की सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट। तनख्वाह उनको समय से मिल रहा है? हर समय से मिल रहा है। कहीं संत कबीर नगर से ही है? संत कबीर नगर जिला से, और नगर पालिका खैलाबाद के पीछे पठान टोला मोहल्ला, वहाँ का मैं अस्थायी निवासी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपके मोहल्ले में हम चलते हैं थोड़ी देर में। ये बताइए अंकल कि संत कबीर नगर में क्या माहौल है? कौन सी पार्टी अच्छा काम कर गई है या किसका, कौन जीतेगी? हम तो जान रहे हैं, जो भी चिट्ठी गई मुख्यमंत्री कार्यालय में, हमारे यहाँ के सांसद जी हैं इंजीनियर साहब, जो लापता हैं, जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के पहले वहाँ थे गोरखपुर, अखिलेश यादव वहाँ का सांसद बनाए, वहाँ मंदिर का घेराव किए, देशद्रोही का मुकदमा लगा, फिर भगवान जाने कैसे उनका टिकट मिल गया, उनसे कोई आज तक मिल ही नहीं पा रहा है। परवीन निषाद जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो भी चिट्ठी उनके कार्यालय में गई और उसका जवाब मिला। हाँ, उसका जवाब मिला और उसका काम हुआ। हाँ, तो मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है? मैं अल्पसंख्यक अहमद मुस्तफ़ा खान मेरा नाम है। खैर, परवीन निषाद जी को तो नहीं लोग जान रहे हैं, योगी जी के नाम पर उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार मुख्यमंत्री जी फिर बनेंगे। अंकल, थोड़ा सा आप बिरादरी से जिस आ रहे हैं, उस बिरादरी में कहा जा रहा है जाति का कार्ड बहुत खेला जा रहा है, ब्राह्मण को सब अपने में मिलाने के लिए काम किया जा रहा है और ओबीसी को मिलाने के लिए काम किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि जो मुस्लिम वर्ग के लिए काम हुआ है, या 370 या 3 तलाक जो हटाया गया है, वो मुद्दा कुछ असर कर पाएगा इस बार? 370, 3 तलाक
और योगी जी जो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अबे नहीं किया। बखिरा में नगर पंचायत बनाए अखिलेश यादव, उनके कार्यकाल में फाइल दबी रह गई। योगी जी आए, तुरंत नगर पंचायत बन गई। अभी जेल का उद्घाटन हो गया, जिला अस्पताल का उद्घाटन हो गया। जो भी अपनी दुख दर्द, हर शनिचरवार को जनता दरबार लगता है मंदिर में, वहाँ लोग कह देते हैं काम होता है। काम होता है। हाँ, ये फर्जी सरकार नहीं है, अखिलेश की लैला मजनू की सरकार थी। ठीक है। हाँ, क्या संत कबीर नगर के हैं आप? संत कबीर नगर के हैं। कभी आते हैं जय चौबे जी मिलने उलने की नहीं? क्या? मिलने उलने आते हैं विधायक साहब कभी की नहीं? नहीं, कभी नहीं, हमसे निरीक्षण मुलाकात नहीं हुई। इतना 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 उनका हम मदद किए जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। हाँ। अब आप ऐसा समझ लीजिए, हाँ। ऐसे समझ लीजिए, बरसात के पहले नाला ठीक होता कि बरसात के बाद में नाला ठीक होता है? हाँ। हथिया लग गया है ना, हम किसान आदमी हैं, हथिया लग गया ना, हथिया जब लगा तब नाला साफ हुआ। बताइए, ये कौन सी बात है? तो फसल तो बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। हैं? फसल तो बर्बाद है। फसल बर्बाद है या नहीं है, ये तो आप बताएंगी या सरकार बताएगी, हम कैसे बताएंगे? देखा जाएगा। विकल्प का अभाव है। विकल्प का कौन है? विकल्प में कौन है? विकल्प ही तो नहीं, सबको देखा जा चुका है, लेकिन उसमें 22 का निर्णय कहाँ करेंगे बाबू? अभी तो देखा गया है का सबको, मतलब अच्छा, मैंने जी बताइए कि 4.5 साल कम पड़ गए क्या देखने के लिए? अभी और चाहिए समय है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने 3 सरकारें देखी हैं अपने होश में, बसपा, सपा और बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार में अभी तो जो असफलताएं हैं उसको कोरोना के एक पर्दे से छिपा लिया जा रहा है। देखिए, महंगाई की स्थिति, अभी मैं कुछ दिन पहले डाटा देख रहा था, 2018 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 18 रुपये के आसपास था, आज 33 रुपये के आसपास है। और इससे पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्टली हो रहा है, हर चीज़ में महंगाई आ रही है। उसका के ऊपर क्या पड़ा आपके बजट? देखिए, अगर दैनिक जीवन में हमारे यूजेस हैं तो वो तो मार्केट से ही जो है सप्लाई होनी है। महंगाई आएगी तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों की शिक्षा मित्र की जो सीटें खाली हुई उस पर वैकेंसी की गई और जो है उसको सरकार अपने जो है स्तर पर गिना रही है अपनी कामयाबी के रूप में, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी है। और मैं 17 में किसको फिर टिकट दिए थे आप? 17 में वोट 17 में तो मैंने जो देखिए, हाँ, 17 से मैंने बीजेपी का समर्थन किया था। हालांकि मेरा अपना वोट नहीं आ पाया था मेरे गांव में, मैं नहीं दे पाया था, लेकिन फिर भी एज अ यूथ मैंने सपोर्ट किया था बीजेपी को और काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था, ये सही बात है। और 22 में किसको? लेकिन 22 में मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये तो है कि बीजेपी से पूरी तरह से आदमी खिन्न है। वैकेंसी, हाँ, वैकेंसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे प्राइवेटेशन हो रहा, ठीक है, हो रहा है। यदि कोई एयर इंडिया बिकी है तो क्यों बिकी है, रीज़न जानना चाहेंगे। यदि उनको लाभ नहीं होता, यदि प्राइवेट कोई घाटे का सौदा तो करेगा नहीं, और हमारी सरकार वो चीज़ क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा अभी जियो देखिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात मैं करूं तो टेलीकॉम सेक्टर में अभी 3 ही साल हुए हैं, आई थिंक 3 से 4 साल हुए होंगे अप्रॉक्स लगभग। और 4 साल में मार्केट में पूरे भारत में, आई थिंक पूरे भारत में हर एक बंदे के पास जियो का है और हमारा BSNL पता नहीं चल रहा। ये सारी समस्याएं, इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट हो रहा, वो हमारे हर एक भारतीय का जो है इकोनॉमी यदि देता तो भारत का लाभ होता, हर एक नागरिक का लाभ होता। यहाँ पर्सनल पूंजीपति को बना रहे हैं ये सरकार ऐसी है। अभी रोजगार के बारे में अभी कोई डिप्लोमा लेवल पे वैकेंसी 100-200 आती है, पता ही नहीं चलता। खलीलाबाद के मेन चौराहे पर हम हैं और मेन चौराहे पे देखिए भीड़ दिखाइए, पहले चौराहा दिखाइए। चौराहा अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि चौराहे का डिस्टेंस कम है, चौड़ाई है, लेकिन भीड़ दिखाई चारों तरफ से। यहाँ पर ये देखिए ऑटो जा रही है, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि घनी आबादी है। जैसे मैंने आपको बताया कि संत कबीर नगर की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के हिसाब से वो कम से कम 17 लाख से ज़्यादा है। 3 जोन में इसको बांटा गया, 3 विधानसभा क्षेत्र ज़रूर है, लेकिन हम ये मेन खलीलाबाद है, ये मेन खलीलाबाद में हम आपको दिखा रहे हैं और उस चौराहे की बात बता रहे हैं। और पुलिस प्रशासन देखिए, यहाँ पर आप चारों तरफ जितना घुमाएंगे पुलिस प्रशासन आपको नजर आएगी। थोड़ा सा हम इनसे भी बात करते हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खलीलाबाद में इतनी घनी आबादी में
ये कैसे लोगों को डील करते हैं, कैसे ये लोगों से मिलते हैं, क्योंकि लोग इनकी बातों को नहीं भी सुनते हैं। लोग झड़प कर, अगर ये कहेंगे हेलमेट लगाने के लिए लोग मना कर देते हैं, ये कहेंगे सीट बेल्ट करने के लिए लोग मना कर देते हैं, अगर ये कहते हैं चालान काटने के तो लोग इनसे झड़प करने लगते हैं। तो थोड़ा सा हम इनसे भी बात करेंगे। वशिष्ठ नारायण जी हमारे सामने, सर थोड़ा सा आगे आएंगे प्लीज, थोड़ा सा आगे। कैसे हैं सर आप, सही हैं? हाँ ठीक है। कैसी प्रॉब्लम है? मैंने तो देखा कोई आने वाले हैं यहाँ पे। नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। हाँ जी, ऐसी कोई बात तो नहीं ऐसी है। नहीं है। हम लोग ड्यूटी आप लोग ड्यूटी पे हैं? शांति व्यवस्था अच्छा, ड्यूटी पे वैसे तो रहते हैं कि ड्यूटी पे जब रहते हैं तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तो देख रही हूँ बहुत ट्रैफिक और उतना ही पुलिस फोर्स यहाँ पर। सब सुचारू रूप से चलता रहता है। ड्यूटी में सबको हम लोग ड्यूटी अच्छे से देते हैं, सुचारू रूप से चलता रहता है। ये एक चीज बताइए, आप लोग लाठी डंडे लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये इतनी घनी आबादी को आप लोग कैसे कंट्रोल, क्या क्या समस्याएं आती हैं? साहब बता पाएंगे? आप भी तो बता सकते हैं ना सर। नहीं अभी हम हैं? ये क्या यहाँ पर किसको कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को ही शांति control- व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगी। शांति व्यवस्था के लिए ना। तो यहाँ पे नहीं होता कि अगर आप किसी को कहते हैं कि हेलमेट लगा लो या यहाँ से ना मुड़ो तो लोग आपसे बहस नहीं करते हैं, बात सुनते हैं यहाँ के लोग, बात मानते हैं लोग। बात मानते हैं, तो किसी बात की परेशानी नहीं आती है? परेशानी कभी कभार होती। किस तरह की परेशानी आ जाती है? हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग इस बात। तो आप कहते हैं तो कुछ बहस करते हैं क्या आपसे कि लगा लेते हैं? नहीं लगाते हैं कि अभी यहीं से निकले हैं साहब। हाँ, ये ये बहुत बड़ी बात है। ये चाहे लखनऊ हो, चाहे खैलाबाद हो, चाहे कहीं का भी, ये लोग कहते हैं कि यहीं से निकले, तो उस समय आप क्या कहते हैं? ठीक है, लगा के चलिए आप। कैसे हैं सर आप, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल बताएं। यहाँ पर सर मैं देख रही हूँ जितनी घनी आबादी है उतनी ही खाकी वर्दी उतरे। कोई कार्यक्रम है यहाँ पर? नहीं, लखीमपुर की घटना को लेकर जो है शांति व्यवस्था हाँ। की हेतु जो है यहाँ पुलिस फोर्स लगाई गई है कि कोई किसानों का कोई उग्र रूप ना हो सके। कोई लखीमपुर की आवाज जो है, वहाँ का जो पूरा शोर शराबा वो यहाँ तक पहुँच पाया अभी कि नहीं? भाई आल यूपी में उसकी लहर है, उसकी पर आवाज़ अभी कुछ दिखा है ऐसा आपको यहाँ पे? फिलहाल तो कोई नहीं है, शांति है जनपद में ये। और मैंने यहाँ देखा सर कि बहुत ट्रैफिक यहाँ तो है, लोग बात सुनते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैंने तो यहाँ सुना सर्वे, क्योंकि सर हम सर्वे पे निकले हुए हैं 22 के, यहाँ पे मैंने देखा कि जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सराहनीय कार्य कर रही है, हर तरह से जनता से कदम मिलाकर चल रही है पुलिस। प्रॉब्लम सर नहीं होता कि आप लोग कुछ कहते हैं तो जनता बहस कर रही है या बात सुनती है? कभी कभार थोड़ा बहुत होता है, सिचुएशन को सर कैसे कंट्रोल करते हैं? उसको हैंडल किया जाता है शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर। कहते हैं सर खाकी वर्दी और सफेद कुर्ता में कभी कभी पटरी नहीं खाती है, बहुत दबाव ऐसा है यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन के ऊपर मंत्रियों का, विधायकों का दबाव है? नहीं, हर चीज़ें हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है और निर्णय कानून के अनुसार ही हम लेते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे दबाव हो, चाहे जो भी हो, हमें विधि के अनुरूप ही कार्य करना है और विधि के अनुरूप हम पर तत्परतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि 3 कानून को लेकर यहाँ पर किसानों का हो हल्ला आप देख ही रहे हैं, चल रहा है पश्चिम में, पूर्वांचल में भी, यहाँ संत कबीर नगर में भी 3 कानून को लेकर किसानों का उपद्रव देखा गया। नहीं ना, यहाँ ये सब तरह के किसान जी अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक भी सर बहुत है, यहाँ की आवाम क्या बातों को सुन रही है? एकदम सुनती है, ध्यान देती है, इसलिए खलीलाबाद का ये मेन चौराहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये चारों तरफ यहीं भी ट्रैफिक रहता है, इस वजह से। यहाँ की सुरक्षा पे अगर हम सर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कितनी मजबूत अभी हो पाई? पूरी व्यवस्था देख लीजिए, फोर्स लगी हुई है शांति व्यवस्था के लिए। महंगाई का मुद्दा भी है, बारिश हो गई है, गड्ढे मुक्त नहीं हुए, तो मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, विधायक सांसद सुनते नहीं है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार में भी कमी कहीं आई है, कमी कहीं नहीं आई है, लेकिन ये सारे मुद्दे, ये आज बात करके हमें लोगों से ये पता चलता है कि क्या ये मुद्दे हावी रहेंगे, मुद्दों के हिसाब से ही 22 में ये वोट देंगे या धर्म जाति इसके हिसाब से इस बार वोट दिया जाएगा।